राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार स्टूडियो व्लॉग में। तो आज है गुरुवार, तो मैं गुरुवार का उद्यापन की विधि बताने वाली हूँ कि कैसे उद्यापन किया जाता है गुरुवार का और क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। तो ये गुरुवार के उद्यापन में चने की दाल, गुड़ और केले का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि केले की जड़ में भगवान का वास होता है। तो केले का फल अर्पण किया जाता है, चने की दाल और गुड़ भोग में लगता है तो वो भी चढ़ाया जाता है। तो जब हम उद्यापन करते हैं तो जो भगवान को प्रसाद लगता है वही हमें दान में देना होता है। तो जब हम उद्यापन के लिए सवा किलो सामग्री रखी और ये मैंने थाली में पूजन के लिए अलग से सामग्री निकाल के रखी है, जैसे गुड़, मुनक्का की दाख, चने की दाल, केला, हल्दी, कुमकुम, चंदन। और ये भगवान माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है विष्णु भगवान जी। तो उनकी प्रतिमा जो हम जिनका हम पूजन करेंगे, तो ये सारी सामग्री पूजन में लगती है। तो सारी सामग्री मैंने रख ली है। चलो पूजन प्रारंभ करते हैं। तो हम पहले शुद्ध कर लेंगे जल से, और इसके बाद हम गमले को अच्छे से हल्दी से लेपन कर लेंगे, क्योंकि जो भी हम पूजन करते हैं या शुभ काम करते हैं तो हम पहले चौक लगाते हैं हल्दी से। तो आज हल्दी शुभ, पीला शुभ माना जाता है। हल्दी का बड़ा महत्व है। आज गुरुवार के दिन विष्णु भगवान को हल्दी मतलब पीला बहुत पसंद है, तो हल्दी पीली होती है, तो पीला हल्दी को शुभ माना गया है। तो हम हल्दी का लेपन कर देंगे गमले पे और उसे अच्छे से सुंदर से सजा देंगे। तो मैंने गमले को अच्छे से सजा दिया है और इसमें मैंने एक छोटा सा पटा रखा है जिसमें भगवान को विराजमान करेंगे। तो वैसे भी तो हम जो सप्ताह का गुरुवार का व्रत करते हैं तो वो मैं मंदिर में ही पूजन कर लेती हूँ, और बाकी की जो केले के पौधे की पूजा होती है वो बाद में आगे छत पर कर लेती हूँ, क्योंकि हर सप्ताह इतना भारी पौधा नीचे तो नहीं उतारा जा सकता और ना ही पूरे भगवान जी ऊपर लाए जा सकते हैं। तो पूजन नीचे मंदिर में करने के बाद मैं ऊपर आके पूजन कर लेती थी। और ये मैंने कुछ सामग्री पूजन के लिए रखी है। तो चलो अब हम भगवान जी को जो हमने पटा रखा था छोटा सा, वहाँ हम उन्हें सादिया बना लेते हैं। और एक बात ज़रूरी है शेयर करना कि जब भी आप पूजन करें सादिया बनाएं। आप सब लोग जानती होंगी, जो भी व्रत करती हैं महिलाएं, तो वो क्रॉस करके सादिया ना बनाए, वो शुभ नहीं माना जाता है। जो दिशाएं होती हैं सादिया की, जो भाग होते हैं, जो पुराणों में शास्त्रों में लिखा है, उनके हिसाब से अलग अलग भाग से अलग अलग भागों का बड़ा महत्व है। तो अलग अलग भागों को बनाए जाएँ। तो चलो भगवान का आसन बिछा देते हैं, क्योंकि आज पीला शुभ माना जाता है। तो मैंने पीला आसन बिछाया है और पीले आसन पे अब हम भगवान जो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है, तो उन्हें हम वहाँ स्थापित कर देंगे, वहाँ विराजमान कर देंगे। जय हो विष्णु भगवान की। तो चलो हमने भगवान को विराजमान कर दिया है। अब हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। तो दीप आप घी का या मूंगफली या मीठे तेल का जो ऐसा आप लगाना चाहें वैसा लगा दें। मैंने घी का दीपक लगाया है। तो जब हम दीपक लगाते हैं तो उसके दीपक के नीचे थोड़े से चावल, अक्षत्र, हल्दी, कुमकुम, चंदन टीका करके उसके ऊपर दीपक रख के हम प्रज्वलित करें, और मैंने वही रखा है। अब हम दीपक का पूजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम पूजन करें, प्रारंभ करें, तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें। इसके बाद पूजा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि दीपक को हम साक्षी मानकर पूजन करते हैं। इसके बाद हम भगवान जो विराजमान हैं उनका पूजन कर लेते हैं। हल्दी, कुमकुम, चंदन सबसे उनको तिलक करेंगे। जो हमने केले का पौधा है उनको हल्दी, कुमकुम, चंदन से तिलक करेंगे। तो माता रानी को पुष्प अर्पण कर देंगे, क्योंकि आज गुरुवार को पीला शुभ माना जाता है। तो पीला पुष्प चढ़ाना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा शुभ माना जाता है। तो माता रानी को मैंने लाल पुष्प अर्पण किया है, और भगवान विष्णु भगवान और जो केला का वृक्ष पौधा है उन्हें हमने पीला पुष्प अर्पण किया है। तो अब हमारे भगवान जी सज गए हैं, सुंदर लग रहे हैं। तो केले अब चलो हम मौली से जो हमने वस्त्र के रूप में मौली का जो धागा है वो हम अर्पण कर देंगे, चढ़ा देंगे। आप अगर चाहें तो पीला जो मौली मिल जाए तो बहुत शुभ मानी जाती है, लेकिन मैंने लाल और पीले दोनों कलर का मुझे मिला है तो मैंने वही अर्पण किया है। वो भी बहुत शुभ होता है। तो अब हम फल के रूप में केला अर्पण कर देंगे, क्योंकि केला का महत्व है। तो आज के दिन केला ही चढ़ता है। और भगवान के लिए चने की दाल का बड़ा महत्व माना गया है। तो मैंने एक कटोरी में चने की दाल भिगो कर रखी है, तो वो हम भगवान पर अर्पण करेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय भगवान की। अब हम कथा कर लेते हैं। गुरुवार के दिन कथा का बड़ा महत्व माना गया है। गुरुवार के दिन कथा का पढ़ना बहुत शुभ होता है और ज़रूरी भी होता है। गुरुवार में अगर आप कथा नहीं करोगे तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। और उद्यापन में तो कथा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर कथा नहीं करोगे आप तो कैसे समझ आएगा कि क्या क्या आवश्यक होता है, क्या ज़रूरी होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। तो कथा पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। तो चलो हम कथा प्रारंभ कर लेते हैं। ओम विष्णु भगवान की जय। जब हम कथा करें तो हम हाथ में दाल और पुष्प और चंदन, हल्दी, कुमकुम थोड़ा सा ले लें, क्योंकि जब भी हम कथा करते हैं तो हाथ में कुछ संकल्प लेना होता है। तो वो हम चने की दाल ले लेते हैं। इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। तो कथा इस प्रकार है कि एक विदर्भ देश में चित्रसेन नामक राजा राज करता था और वो बहुत दानी प्रतापी था। वह मंदिर में जाया करता था और साधुओं और संतों की सेवा किया करता था, उन्हें दान दिया करता था। लेकिन उनकी पत्नी बड़ी ही मलिनता से रहती थी, ना किसी को एक दान दमड़ी में देती थी, ना बड़ी आलसी प्रकृति की महिला थी। तो इस प्रकार कथा करके हम जो कथा हो जाती है तो जो हमने हाथ में दाल और जो पुष्प लिया है तो वो भगवान को अर्पण कर देते हैं। चलो कथा समापन हो गई है। हम कथा के बाद होम कर लेंगे। मैं थोड़ी सी जब होम होने में देर थी इसलिए मैं इंतज़ार कर रही थी। अब हमारा होम हो गया है तो हम होम कर लेते हैं। भगवान जब हम पूजन कर लेते हैं, कथा कर लेते हैं, इसके बाद ही होम करते हैं। तो गुरुवार के दिन जो भी महिलाएं व्रत करती हैं वो जानती हैं कि गुरुवार के दिन कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है, जब ही हमारा व्रत संपन्न माना जाता है। जैसे गुरुवार के दिन ना तो बालों को कटवाना चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए, ना कपड़े धुलने चाहिए और ना गोबर से लीपना चाहिए। वैसे तो आजकल सीमेंट के घर और टाइल्स के घर बने हुए हैं तो कोई नहीं झाड़ता, लेकिन हम लोग पोंछा का महत्व मानते हैं, पोंछा नहीं लगाना चाहिए। कुछ ऐसे नियम होते हैं जो गुरुवार को करने होते हैं, तभी जो व्रत है वो फलदायी होता है। हवन के बाद हम भगवान से विनती कर लेंगे, उनसे प्रार्थना कर लेंगे, हे प्रभु हमारा उद्यापन स्वीकार करें, और संकल्प लेंगे कि जो हमसे त्रुटि हुई है, जो हमारी सामग्री है उस पर हम निछावर करके जो हमने हाथ में जल लिया है उनसे विनती करेंगे भगवान से कि हे प्रभु हमारा उद्यापन स्वीकार करें, और हमसे जो गलती पूजन में त्रुटि हुई होगी या कुछ हमसे गलती हुई तो हमें क्षमा करें और हमारी अज्ञानता समझ के माफ़ कर दें, और हमारे उद्यापन को स्वीकार करें और हमारे व्रत को स्वीकार करें। इस प्रकार उनसे विनती करने के बाद हम फिर आरती कर लेते हैं भगवान जी की। चलो आरती हो गई है तो भगवान को आरती देने के बाद हम आरती का आचमन करवा देते हैं। तो आरती होने के बाद भगवान को आरती दे दी है, उसके बाद आरती का आचमन करवाने के बाद हम भी आरती ले लेंगे, भगवान से विनती कर लेंगे और माता रानी से सुहाग ले लेंगे। तो इस प्रकार उद्यापन विधि होती है जो पूजन में करनी होती है। वैसे भी हमें कोई उद्यापन में अलग से कोई सामग्री लाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस जो प्रसाद में चढ़ता है उसी को हमें 1.25 किलो रखना है। वो जो हमें पंडित जी को या किसी मंदिर पे दान देना होता है या किसी मानदान को दान देना होता है, तो इसमें वही सारी चीज़ें लगती हैं। और जैसे हम हर गुरुवार को पूजन करते हैं वैसे ही पूजन होता है, वही कथा होती है, वही सामग्री होती है। बस आज उद्यापन है तो हमने सामग्री में थोड़ा 1.25 किलो सामग्री रखी है, और ये वस्त्र हैं जो हमें पंडित को या जो भी मंदिर पे देना होता है, दक्षिणा होती है जो हमें देनी होती है, तो वही सारी चीज़ें हमें पूजन में रखनी है। और जैसे रोज़ हर गुरुवार को पूजन होता है वैसे ही पूजन होता है, वही कथा होती है, वही आरती होती है, कोई अलग से आडंबर करने की ज़रूरत नहीं होती है। गुरुवार के व्रत में एक ऐसा व्रत है ये, इसमें समापन उद्यापन बड़ा ही सरल विधि से बताया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।